नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भविष्य के मजबूत और टिकाऊ शहर तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र से शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश करने को कहा। भारत और मेकांग गंगा सहयोग के भागीदार देशों ने आर्थिक सहयोग के लिए एक कारोबार परिषद बनाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य कृषि और जल संसाधन प्रबंधन में सहयोग बढ़ाना है। पाकिस्तान में सिंध के काशमोर में एक हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल्स फाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज के बीच मुकाबला जारी और बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 27 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भविष्य में शहरों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आज गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में निवेशक संवाद में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भविष्य के मजबूत और टिकाऊ शहरों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र का निवेश आवश्यक है। उन्होंने कहा कि तेजी से शहरीकरण को देखते हुए वर्ष 2018-2030 के दौरान अनुमानित 29.4 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त के लिए नई रणनीतियां और भुगतान सेवाएं शहरों के आर्थिक विकास को गति दे सकती हैं। उन्होंने बुनियादी क्षेत्र में वित्त के लिए सरकारी निजी भागीदारी के नियामक प्रारूप और बेहतर नीति पर जोर दिया। निवेशक संवाद का आयोजन तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर बैठक के हिस्से के रूप में किया गया है। इससे पहले दिन में श्रीमती सीतारामन और इंडोनेशिया की वित्त मंत्री मुलियानी इंद्रावती ने गांधीनगर में बैठक के दौरान अलग से भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय संवाद आयोजित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग मजबूत करना और वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाना है। भारत और मेकांग गंगा सहयोग के भागीदार देशों ने आर्थिक सहयोग के लिए एक कारोबार परिषद बनाने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थाईलैंड के बैंकॉक में लाओस के विदेश मंत्री सालेमक्से कोमासित के साथ 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक में ये निर्णय लिया। दोनों नेताओं ने इसके दायरे को कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा जल संसाधन प्रबंधन तक बढ़ाने का फैसला किया। बैठक में त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं, संस्कृति और पर्यटन तथा संग्रहालय आधारित सहयोग समेत नई विकास भागीदारी पर भी चर्चा की गई। बैठक में डॉ जयशंकर ने भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिस्तरीय राजमार्ग के निर्माण को प्राथमिकता दी। इससे पहले दिन में डॉ जयशंकर ने थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोन प्रमुदविनई से भी मुलाकात की। वे म्यांमार के विदेश मंत्री यू थान स्पे से भी मिले। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के काशमोर जिले में आज सुबह हिंदू मंदिर पर हमलावरों के एक गुट ने रॉकेट दागे। उन्होंने मंदिर से सटे घरों पर भी हमला किया। पुलिस ने बताया कि हमले के बाद हमलावर मौके से भाग गए और उनको पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले एक अन्य घटना में सिंध में काशमोर और घोतकी में अपराधियों के एक गिरोह ने हिंदू महिलाओं और बच्चों समेत 30 लोगों को बंधक बना लिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र ने टमाटरों की कीमत में फिर से कटौती की है और अब इसकी बिक्री 90 रुपए के बजाय 80 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में नेफेड और NCCF के जरिए टमाटरों की बिक्री शुरू हो गई है। कल से कुछ और शहरों में बिक्री शुरू की जाएगी। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA में फिर शामिल हो गई है। श्री राजभर की पार्टी समाजवादी पार्टी की पूर्व सहयोगी है। श्री राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। श्री शाह ने कहा कि श्री राजभर के शामिल होने से उत्तर प्रदेश में गठबंधन की स्थिति मजबूत होगी।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट के कुछ मंत्रियों ने आज मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से भेंट की। पार्टी में बगावत के बाद एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुए अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट की शरद पवार के साथ ये पहली बैठक है। प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट ने इच्छा व्यक्त की कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एकजुट रहे। शरद पवार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मित्र नामक 2 मेगा वस्त्र पार्कों की आधारशिला रखी गई है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अमरावती और गुजरात के नवसारी में ये पार्क बनाए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मित्र मेगा वस्त्र पार्क उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देंगे तथा रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 2,416 करोड़ रुपए के 1,44,000 किलो से अधिक मादक द्रव्य नष्ट किए जाएंगे। ये मादक पदार्थ मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो ने सभी राज्यों के मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल के साथ की गई कार्रवाई में देश के विभिन्न हिस्सों से बरामद किए हैं। सरकार देश भर में 1,658 वृद्धाश्रमों की देखरेख कर रही है और इनके लिए कुल 321 करोड़ 97 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं। पुदुचेरी में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने बताया कि पुदुचेरी में 5 वृद्धाश्रम हैं जिनके लिए 51 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने आज कहा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि कूनो राष्ट्रीय पार्क में चीतों की मृत्यु के कारण प्राकृतिक हैं। प्राधिकरण चीता परियोजना को लागू करने वाली संस्था है। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से भारत लाए गए 20 चीतों में से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में 5 वयस्क चीतों की मृत्यु हो चुकी है। रेडियो कॉलर से चीतों की मृत्यु होने संबंधी समाचारों पर पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि इन समाचारों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और ये केवल अनुमान पर आधारित है। मंत्रालय ने कहा है कि चीता परियोजना को अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसकी सफलता या विफलता पर कुछ कहना जल्दबाजी होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज और बहुत तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कुछ पंधाराओं और चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और कुल्लू जिलों में कल तक बाढ़ आने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिन तक व्यापक वर्षा का अनुमान है। देश के मध्य और पूर्वी भाग में मानसून के अगले 5 दिनों तक सक्रिय रहने की संभावना है। बिहार में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान अधिकांश हिस्सों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। बाढ़ के कारण सीमांचल क्षेत्र में सबसे अधिक अररिया जिले में हालात खराब हैं। यहाँ महानंदा की सहायक नदियों परमान, बकरा, नूना, रतवा और भलुई का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बढ़ते जलस्तर और पानी के दबाव के कारण अररिया किशनगंज सिलीगुड़ी मार्ग पर जोकीहाट के पास राष्ट्रीय राजमार्ग का डायवर्जन बह गया है। इससे वाहनों की आवाजाही बाधित है। इसके चलते पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से भी इस क्षेत्र का संपर्क कट गया है। वहीं सिकटी प्रखंड में अररिया पिपरा तटबंध टूटने से आधा दर्जन गांव में पानी फैल गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज कहा कि दिल्ली में बाढ़ का मूल कारण यमुना में गाद की सफाई नहीं होना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यमुना नदी की सफाई पर खर्च किए गए 6,800 करोड़ रुपए कहां गए। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इससे अधिक पानी पहले आ चुका है और उस पानी के बावजूद बाढ़ नहीं आई। बाढ़ की जो कार्रवाई हुई उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो डिसिल्टिंग ना होना
और जो लोग को काम पे लगाना था उनको काम पे नहीं लगाए देना जाना, और इमरजेंसी के दौरान आर्मी और एनडीआरएफ की टीम्स जो लगी हैं, ये उनका रेगुलर काम नहीं है। ये काम जिनका है वो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर 200 से ऊपर लोग भर्ती हैं, ये काम उनका है और वो किसी आदेश का इंतजार कर रहे थे काम करने के लिए, वो आदेश उनको नहीं दिया गया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इस समय शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला मौजूदा चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों खिलाड़ी एक एक सेट जीतकर बराबरी पर हैं। बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। प्रतियोगिता में भारत कुल 27 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ज्योति याराजी को इस चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि हमें टारगेट ओलंपिक्स पोडियम एथलीट ज्योति याराजी के इतिहास रचने पर गर्व है। महिला क्रिकेट में बांग्लादेश ने भारत को ढाका के मीरपुर में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 40 रन से हरा दिया है। 153 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 35 ओवर में 113 रन ही बना सकी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को उसकी कक्षा में और अधिक ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब चंद्रयान 3 एक ऐसी कक्षा में पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है जो पृथ्वी से निकटतम है। इसरो के सूत्रों ने बताया कि ये अंतरिक्षयान सामान्य तरीके से काम कर रहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणि उद्यान में आज विश्व सर्प दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य देश में सांपों और पारिस्थितिकी प्रणाली में उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर सांपों की रक्षा करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भविष्य के मजबूत और टिकाऊ शहर तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र से शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश करने को कहा। भारत और उसके सहयोगी देशों ने कृषि, जल संसाधन प्रबंधन में आदान प्रदान का विस्तार करने के लिए मेकांग गंगा सहयोग व्यापार परिषद गठित करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान में सिंध के काशमोर में एक हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। विंबलडन टेनिस सिंगल्स फाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज के बीच मुकाबला जारी। और बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 27 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।